हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी के जीवन में खुशियाँ लौटाएं। अगर खुशियाँ हैं तो उसको दुगनी करें। ऐसी मान्यता है कि हरितालिका तीज का व्रत करने से जीवन से दुखों का नाश होता है। कुंवारी लड़की अगर करती है तो मनभावन पति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। जैसे हरतालिका तीज व्रत में कौन सी दातून करना चाहिए, पूजा की सामग्री में कौन सा लेना चाहिए, और 3 बजे के बाद जो है चौथ लग जा रही है तो क्या 3 बजे के बाद हम पानी पी सकते हैं। बहुत सारी विशेष बातें इस वीडियो में। तो एक बार फिर से आपको हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दे रही हूँ। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से आप सभी का जीवन सुखमय हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम सामग्री देख लेते हैं। देखिए, जिनके यहाँ जो बनता है पारिवारिक मान्यता के अनुसार वही भोग में रखें। मैं जो है बाजार से लाई हुई मिठाइयाँ चढ़ाती हूँ, तो मैं वही भोग में दिखा रही हूँ। ऋतु फल होने चाहिए, तो केवल यहाँ 2 फल है। आप और अमरूद ले सकते हैं, जो जो फल मिल सके, 2 3 4 उतने फलों को आप इस पूजा में शामिल करें। एक चौकी लगा लीजिए, पीला लाल कोई भी कपड़ा आप बिछा लीजिएगा। एक भोलेनाथ की तस्वीर होना चाहिए, एक शिवलिंग होना चाहिए। और शिवलिंग नहीं है आपके पास तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। पान के पत्ते होने चाहिए, लौंग इलायची होना चाहिए, कलश रखने के लिए एक बर्तन होना चाहिए, कपूर होना चाहिए आरती करने के लिए। माता के श्रृंगार सामग्री आज के दिन चढ़ाई जाती है। तो श्रृंगार सामग्री आप सभी जानते हैं, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, सारी ही विशेष चीज़ें होना चाहिए। बेलपत्र होना चाहिए, फूल होना चाहिए, एक जनेऊ होना चाहिए भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। पीले फूलों का माला होना चाहिए गौरी जी को समर्पित करने के लिए। सफ़ेद माला होना चाहिए भोलेनाथ के लिए। तो ये सारी विशेष बातें जरूर होना चाहिए। सिंदूरा होना चाहिए, जिससे कि आप सिंदूर पूजा में भी भर सके, अपनी मांग भर सके। और एक जगह साफ सिंदूर होना चाहिए, जिससे कि गौरी माता को आप सिंदूर लगा सके। भोग प्रसाद में आप जो भी, जैसे कि गुजिया बनता है, खस्ता बनता है, जो भी बनता है आप उसे भोग में रखें। अगर आप यूपी साइड से हैं तो आपको ज़रूर पता होगी कि यहाँ तो मार्केट की मिठाइयाँ ही आज भोग में लगाई जाती हैं। जिन लोगों को यहाँ घेवर वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो घेवर भी लगा सकते हैं भोग में। दातून क्या करना है, दातून कैसे और कब करना है वो बताती हूँ आपको। देखिए, सुबह आप जब सरगी के लिए उठिए तो आप आराम से अपना ब्रश कर लीजिए। जो डेली वाला ब्रश होता है आप उसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप उठे और शाम को नहाने से पहले आम की दातून की जाती है, नीम की नहीं। आम को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आम की पत्तियों का इस्तेमाल पूजा में भी होता है। तो आम की दातून की जाती है। शाम को जब पूजा करने से पहले हम नहाते हैं तो आम की दातून करके तभी नहाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो श्रृंगार सामग्री आप चढ़ाएंगे उसमें गौरी माता के लिए ब्लाउज का पीस या साड़ी भी ज़रूरी है। तो सारी श्रृंगार सामग्रियों के साथ ये भी ज़रूरी है, इसे भी ले लीजिएगा। दातून करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दातून, इन आम की दातून करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, शुभता बनी रहती है। इसलिए आम की दातून आज जरूर ढूंढ लें। आम की दातून ही करें, नीम वगैरह की दातून, बबूल की दातून, ये सब दातून आज नहीं की जाती है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। और श्रृंगार सामग्रियाँ मैं आप दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। तो कुछ विशेष नहीं होती है, बस वही साधारण सी चीज़ होती है जो आपको चढ़ाना होता है। और श्रृंगार सामग्री चढ़ाने के बाद आप जो है ब्राह्मण को इसे दान दे सकते हैं। मैं बता भी चुकी हूँ कई बार। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि सुबह सवेरे आप संकल्प अनिवार्य रूप से ले लीजिएगा अपने व्रत का। संकल्प लेने से एक तो ये होगा कि आपका व्रत बहुत अच्छी तरह से पूरा होगा, और दूसरा ये होगा कि आप गणेश जी से प्रार्थना करेंगे अपने व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने की। देखिए, आप अच्छे से रह जाते हैं, ये तो महादेव की कृपा है। लेकिन जिन लोगों की दिक्कत होती है, सिर दर्द होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करें, गणेश जी से प्रार्थना करें। गर्भावस्था है या पीरियड है तो मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि आपको क्या करना है। गर्भावस्था में है तो पानी कब पिए, कैसे पिए, ये सारी ही बातें मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी हूँ। हरतालिका तीज की पूजा विधि की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। पूजा में पारण कब करना है, कैसे करना है, और अपने समझ से एक एक विशेष बात जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ बता चुकी हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है तो बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और अगर चैनल पे जुड़ करके आप जो है इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं से निकलने का मार्ग जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको इसी चैनल पे ये सारे उपायों की वीडियो भी मिलती रहती है।
अब दूसरी विशेष बात बता देती हूँ कि हरतालिका तीज की पूजा में सरगी आपको 3 बजे के करीब ले लेना है। सरगी 5 और 6 की रात को लगभग 3 बजे के करीब आपको सरगी ले लेना है। सरगी लेने से पहले नहाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो नहा के ले सकते हैं, या फिर सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह की पूजा करना होता है तो आप सरगी वगैरह करके तब भी आप नहा करके अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। शाम की पूजा में नहाने से पहले आपको आम की दातून करना ज़रूरी होता है। अगर आपके यहाँ नियम नहीं है तो फिर देख लीजिए, बाकी हमारे यहाँ तो शाम की पूजा में ये किया जाता है। पूजा में, शंकर जी की पूजा में पंचामृत का इस्तेमाल होता है, काले तिलों का इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ों में ये देख लीजिएगा कि भोलेनाथ की पूजा में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे धूप दीप अगरबत्ती फूलबत्ती, ये सारी चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं और कुछ विशेष बातों पे कि देखिए 3 बजकर 21 मिनट से 6 तारीख को 3 बजकर 21 मिनट पे चौथ लग जा रही है। तो चौथ लगने के बाद आप क्या करेंगे, पानी पी लेंगे या फिर कैसे? तो देखिए दोस्तों, सूर्योदय काल में जो तिथि प्रारंभ होती है वो पूरे दिन की मान्य होती है। वैसे भी कहा जाता है जिसके दिन उसका रात। इसलिए 3 बजकर 21 मिनट के बाद आपको व्रत को नहीं खोलना है। तो व्रत कब खोलना है? व्रत खोलना है अगली सुबह 7 तारीख की ब्रह्म मुहूर्त की जो वेला होती है, 3 बजे के बाद आप कभी भी पानी पी सकते हैं। बहुत सुबह नहीं होने दीजिएगा, बहुत सुबह 5 बजे, 5:30 बजे से लेट नहीं, उजाला नहीं होना चाहिए। तो आपको पारण 3 से लेकर के 5:30 के बीच कर लेना है। पारण की विधि मैं बता चुकी हूँ कि आप पहले नहा लीजिए, नहाकर गौरी जी को कुछ नया भोग लगा दीजिए। भोग लगाकर उनको सिंदूर लगाइए, वही सिंदूर स्वयं की मांग में भरिए। मैं बड़ी वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों में भी सुहाग कैसे लेना चाहिए वो बता चुकी हूँ। इस तरह से करके और आपको अपना व्रत उसके बाद खोल लेना है। व्रत खोलने में ध्यान दीजिएगा, गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो सुखी रहेंगे, शारीरिक दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये व्रत बहुत बड़ा है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। पूजा का शुभ मुहूर्त, इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि जब चौथ 3 बजकर 25 मिनट 21 मिनट पर ख़त्म हो जा रही है तो पूजा का मुहूर्त सुबह ही है। देखिए, पूजा आप सुबह में भी चाहें तो कर सकते हैं, मैं पहली वीडियो में भी सुबह का मुहूर्त बताई हूँ, परंतु इस पूजा में शाम की प्रदोष काल की पूजा का महत्व होता है। तो शाम को 6 बजकर 45 मिनट से ही अपनी पूजा करें, और गारंटी से कहती हूँ किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं, बल्कि अगर आप गलत तरीके से पूजन करते हैं, ये मान कर कि चौथ लग गई है, तब आप दोष के भागीदार बनते हैं। क्योंकि सूर्योदय काल में जो तिथि प्रारंभ हो जाती है, भले ही वो कुछ घड़ी के लिए रहे, तो ये तो बहुत लंबे समय के दोपहर के बाद खत्म हो रही है, पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। तो पूजा आप शाम को प्रदोष काल में 6 बजकर 45 मिनट के बाद पूरी रात कर सकते हैं। तो इस तरीके से करें। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है वो भी मैं बता चुकी हूँ। आने वाली वीडियो, सॉरी, पुरानी वीडियो जो सावन की है उसे चेक करके आप जान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आप हरतालिका तीज में पूजा करेंगे वो चौकी आपको सुबह सवेरे ही हटाना है। तो चौकी हटाने का मतलब कि भगवान की फोटो वगैरह हटा करके मंदिर में रख दीजिए, इसके बाद ही अपना पारण करिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो सबसे पानी पीने से पहले आपको पहले विसर्जन करके नदी, तालाब या गमले में आना होगा, तभी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद जो गौरी जी को चढ़ाई हुई सामग्रियां हैं, कुछ और भी सामग्री है, आटा, चावल, सब्जी, कुछ पैसे, ये सब रख करके अपने हाथों से नहा करके उसे छू लीजिए। दान करिए कि हे गौरी माता, हर साल ये दिन आए, जब तक जीवित रहूं ये दिन आए, अखंड सौभाग्य मुझे मिले, और ये दान की सामग्री निकाल कर एक तरफ रख दें, क्योंकि भोर में ब्रह्म मुहूर्त में कहीं दान करने तो आप जा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ध्यान दें। और जिन लोगों के घर में शिवलिंग है वो अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर के जो छोटे से शिवलिंग हैं उन्हीं की पूजा कर लेंगे। गौरी गणेश भी रखना अनिवार्य है। तो गौरी गणेश में ध्यान ये देना है कि जो गौरी जी होती हैं उन्हें आप पीसी हुई हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर और छोटे से पिंड जैसा तैयार करें। गणेश जी को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सुपारी एक ले लेना है और उसके ऊपर जो कलावा होता है लपेट दीजिए, और आप गणेश जी का ये स्वरूप बना सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा और पारण के मुहूर्त को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति थी, तो आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, और पूजा और पारण का यह मुहूर्त आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। तो चौथ लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करिएगा
कि आप इस चौथ में किसी भी तरह का ध्यान मत दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप बस अपने तीज का ध्यान दीजिए, तीज पूरा करना आपको ज़रूरी है, तो पानी मत पीजिएगा। हाँ, गर्भावस्था में है या सहन नहीं हो पा रहा है या पहली बार आप व्रत कर रहे हैं, तो पहली बार भी तीज बहुत लगती है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप शाम की पूजा के बाद पानी, चाय ये सब चीज़ें ले सकती हैं। लेकिन किसी को दवाई लेना है, शारीरिक अस्वस्थता है, तो वो भी घबराए नहीं। शाम की पूजा के बाद आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं। शरीर को हद से ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। हद से ज़्यादा कष्ट देकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए उतना ही बर्दाश्त करिए जितनी आपकी क्षमता हो। अगर सहन नहीं होता है तो आप उसके बाद पानी पी लीजिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप पानी, चाय जो भी पीना चाहें पी लीजिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप तो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही हमेशा बढ़ता है। अगर हम अपने द्वारा दी गई जानकारी या फिर हमें कहीं से कुछ पता चला और वो हम दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते